तेजी हो गई। अब आप देखिए, अब 15% राजस्थान में पहले दाम बढ़े थे, आंध्र प्रदेश में 25% दाम, तो अब 70% दिल्ली में बढ़ाए गए हैं। कोरोना टैक्स लगाया गया है और अब सब लोग ये मानकर चलेंगे कि बाकी के राज्य भी इस तरह का टैक्स लगाएंगे। राज्यों को पैसे की जरूरत है। लिकर कंपनियों के लिए अब क्या मुनाफा वसूलें या होल्ड करें? आपको क्या लगता है, ये गंदी आदत जाएगी नहीं? लोग अभी भी आज ही लाइन लगाएंगे? आपका व्यू क्या है? नहीं, बिल्कुल हेमंत। देखिए, ये जो लिकर कंपनीज के लिए जो खबरें आ रही है, जैसे दिल्ली ने 70% कोविड टैक्स लगाया है, तो डेफिनेटली नेगेटिव है और उसके कारण से मुझे लगता है नेगेटिव नीजक रिएक्शन इन स्टॉक्स में कल की तेजी के बाद बिल्कुल देखने को मिल सकता है। बट ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे दाम बढ़ने के बाद भी जो है कंजम्पशन रुकता नहीं है। जिनको लेना है वो तो लेते ही है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है एक बार की गिरावट के बाद वापस से स्टॉक्स चलने लगेंगे। तो मुझे लगता है आज के लिए तो नेगेटिव रहेगा सेंटीमेंट, बट एक सब्सटेंशियल गिरावट के बाद इसमें खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं। कोई पिक है क्या सेठी साहब, अगर गिरावट पर खरीदना है इन स्टॉक्स को? देखिए हर्षिता, फॉर पर्सनल रीजंस मैं लिकर स्टॉक्स या लेदर स्टॉक्स वगैरह को रेकमेंड नहीं करता हूं, तो आई वुड लाइक टू अवॉइड दिस क्वेश्चन एंड वुड रिक्वेस्ट यू टू पास इट ऑन टू सम अदर एक्सपर्ट। पॉइंट टेकन सर। राजेश सातपुते, आपने वो विजुअल्स देखे और मैं सुबह में देख रही थी कि आपने एक बहुत ही मजेदार ट्वीट भी डाला है अपने फॉलोअर्स के लिए। लिकर कंपनियों पर आज आपका प्लान क्या है? अगर सेल ऑफ आता है इनमें या फिर कुछ प्रॉफिट बुक होता है, कुछ एक्यूमुलेट करने लायक शेयर दिख रहा है आपको? देखिए, मुझे इन पर्टिकुलर लगता है लिकर कंपनीज में प्रॉफिट टेकिंग होगी, लेकिन इतनी सीरियस प्रॉफिट टेकिंग चार्टिकली नहीं दिखती। अगर आप जैसे कि यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो 510 पे यहाँ पे बायर खड़ा है, तो उससे ज्यादा अगर वो लेवल टूटता है तो ऑब्वियसली वी विल बी चेंज। लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता है कि लिकर कंपनीज में बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ पे दिखती है। एक साइडवेज में है, अपने कंसोलिडेशंस में है और उसमें हमें स्विंग्स मिलते हैं जो ऊपर की तरफ है। तो फिलहाल तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रखिए। हाँ, अगर 500 का लेवल टूटता है यूनाइटेड स्पिरिट्स में तो ये जो पूरा व्यू है फिर वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। राजेश जी ने कहा, बहुत सारे लोग ऐसे खरीद भी नहीं पाए हैं, पर जो सोचते रहे कि देखिए आगे चलकर खरीदारी होगी, इतना नियम जैसे थोड़े से सख्त हो जाएंगे, ये बात तो पक्की है। मुंबई पुलिस ने तो ये तक कह दिया है कि अगर नहीं सुधरेंगे लोग तो फिर विचार किया जाएगा वापस से कि दुकानें खुली रखनी है या नहीं खुली रखनी है। एनीवेज, इसके ऊपर नजर रहेगी। एक डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन क्या पटाखे बजे भाजपा कल लोगों ने देखिए पूजा वगैरह करी सुबह सवेरे, और क्या भीड़ लगी। तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का साफ तौर पर उल्लंघन हुआ है और इसीलिए जो प्रशासन है देखिए वो कल सख्ती बरतता हुआ आपको दिखा। लेकिन चलिए पूछते हैं मेरे से कि मैरिको के अच्छे नंबर के पीछे सफोला आपको देखिए हाथ खाई, क्या कुछ हुआ नंबर्स में? बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स जो कह रहे हैं आए हैं, और आज क्या होगा इस स्टॉक में, इस पर बात करते हैं। बताइए नीरज, मैरिको कैसी रही नतीजे? आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है तो उसको रिपैच करेंगे लाइन को, लेकिन मेरे ख्याल में आप ये इंडिकेट कर रहे थे कि नीरज को जोड़ लिया जाए। कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर नंबर्स का इम्पैक्ट है, दूसरी खबरों का इम्पैक्ट आज के सत्र में देखने को मिलेगा, और खासतौर से मैरिको। एचयूएल ने निराश किया लेकिन मैरिको नंबर्स इन लाइन नजर आ रहे हैं। नीरज हमारे साथ है। नीरज बताइए, सब शुरुआत मैरिको के साथ ही करते हैं, बताइए तिमाही अच्छी रही? अच्छी तिमाही रही। उसमें दो प्रोडक्ट इनके जो है सफोला और जो सफोला ओट्स है, इन्होंने काम किया इनके लिए और वहीं से सारी ग्रोथ निकली। सफोला जो ऑयल है, एडिबल ऑयल, उसकी जो है 25% की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है और वैल्यू टर्म्स में भी इतनी ही ग्रोथ देखने को मिली है। और जो इनकी फ्रेंचाइजी थी उसमें बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली, 20-22% की। और जो ओट्स था वो सेगमेंट भी चला है। तो ऑब्वियस था कि लॉकडाउन का इम्पैक्ट आया आधे महीने से इस पर, और उसकी वजह से इस पर काफ़ी इम्पैक्ट हुआ। लेकिन ये दो प्रोडक्ट इसलिए चले क्योंकि लॉकडाउन के दौरान इनमें ग्रोथ देखने को मिली। अब इनके नंबर्स पे आप देखिए नंबर गिरे हैं, लेकिन जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था उसके सामने नहीं गिरे हैं। 50% प्रॉफिट गिरा है, लेकिन बाज़ार का अनुमान भी ऐसा ही था कि 199 करोड़ के आसपास आएगा, तो बिल्कुल वैसा ही आता हुआ दिखा है, अनुमान के मुताबिक ही है। मार्जिन में 4.1% यहाँ पे है, गिरावट आई है।
लेकिन उतना नहीं गिरा है जितना हमारी एक्सपेक्टेशन थी, या रादर उससे बेटर आया है। और एबिटा मार्जिन इन्होंने 18.5% पे मेंटेन रखी, या कहूँ कि 0.2% इम्प्रूव किया है। तो इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि नतीजे अच्छे हैं, क्योंकि बाजार के जो एक्सपेक्टेशंस थे उससे ख़राब नहीं है, उसके लगभग बराबर या एक आध पॉइंट में उससे बेटर है। और दो प्रोडक्ट लाइन ने काफ़ी अच्छा किया है। तो इससे ये एक्सट्रापोलेट किया जा सकता है कि जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा, दूसरे सेगमेंट भी परफॉर्म करना शुरू करेंगे, तो ये कंपनी एकदम से ट्रैक पे आ जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं लोग कि मैरिको के रिजल्ट्स अच्छे हैं। ओके, तो उम्मीद के मुताबिक ही नंबर्स रहे हैं। और एक्चुअली जो हमने ये लॉकडाउन शुरू होने के पहले बड़ी होर्डिंग देखी थी, वो बड़े पैमाने पर लोगों ने सफोला तेल अपने घरों में भर भर के रख लिया है, और इसीलिए 25% वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। डायरेक्टर साहब बताइएगा, अगर वरुण हमारे साथ हैं ब्रोकरेजेस के लिए, वरना मैं ही बता दूं कि किस तरह का आउटलुक बनता हुआ दिखाई दे रहा है इन कंपनियों को लेकर। अच्छा, वरुण नहीं है, लेकिन जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मैरिको पर दरअसल जेफरीज ने 400 का टारगेट दिया, बाय कॉल दिया। यूबीएस का टारगेट 360 का है। क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल रेटिंग दी है, लेकिन कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने 350 का टारगेट दिया है और बाय कॉल दिया। तो जेफरीज, यूबीएस और कोटक बेहद बुलिश है मैरिको के नंबर्स पर। मैनेजमेंट की ओर से जो कमेंट्री आई उस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। अच्छा, नंबर्स तो इनलाइन आए हैं, वॉल्यूम ग्रोथ 3% घटी है, मार्केट यही एक्सपेक्ट कर रहा था सेठी साहब, लेकिन मैनेजमेंट ये कहता है कि मार्जिन्स FY20 के FY21 में मेंटेन करने की कोशिश होगी। इस समय ज्यादा फोकस रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल कराएं और प्राइसिंग सही रखें। कल स्टॉक, मुझे याद है, प्री नंबर्स कुछ तेजी में था और बाजार बंद होते होते यहां पर कुछ करेक्शन आया। आज इन नंबर्स को देखकर आप क्या करेंगे शेयर में? नहीं, बिल्कुल हर्षिता, देखिए जो नंबर्स है, नंबर्स उम्मीद से बेहतर है। और जिस तरह से HUL के नतीजे देखने के बाद बाजार उम्मीद कर रहा था कि सभी जो FMCG कंपनीज है उनके नंबर्स खराब आएंगे, तो उसको बीट किया है और वॉल्यूम में एटलीस्ट ग्रोथ तो बताई है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक में आज बिल्कुल तेजी रहनी चाहिए। और कल चूंकि ये स्टॉक भी नेगेटिव बंद हुआ है, तो ऑलरेडी कुछ मतलब लोग गए नहीं है इसको पॉजिटिव रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन में। तो मुझे लगता है आज इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनेगी। तो फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए। और जिनका 9 से 12 महीने का नजरिया है, मुझे लगता है